Hello बच्चों, let's see the question. The question says the following diagram represents the Malpighian body. Identify A to D. तो यहाँ पे Malpighian body दी गई है और हमें बताया गया है हमें आइडेंटिफाई करना है A से लेके D तक ये जो लेबलिंग करनी है इस पार्ट की. तो सबसे पहले हम बात करें Malpighian body की. Malpighian body किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का. अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम. स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से. तो ए पॉइंट जो यहाँ पे मेल्फिजियन बॉडी का रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफरेंट आर्टरियोल को. एफरेंट आर्टरियोल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल हम देख सकते हैं क्लियरली ये पार्ट है जिससे कि ब्लड जो है एंटर करता है इनटू द नेफ्रॉन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस आर्टरियोल अलोज द ब्लड टू एंटर इनटू द नेफ्रॉन या हम बोल सकते हैं इनटू दी मेल्फिजियन बॉडी. उसके बाद बी हमारे पास जो दिया गया है पार्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दिस पार्ट इज दी इफरेंट आर्टरियोल. तो इफरेंट आर्टरियोल की अगर हम फंक्शनिंग की बात करें यहाँ पे ये परफॉर्म करती है टू टेक आउट द ब्लड फ्रॉम द नेफ्रॉन. तो ये जो फिल्टर हुआ ब्लड होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस में. अब फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट होगा वो तो नीचे चला जाएगा टिब्यूल्स में, बट जो फिल्टर हुआ ब्लड होगा वो वापस जाएगा थ्रू दिस एफरेंट आर्टरियोल. तो ये बी हमारा आ गया एफरेंट आर्टरियोल. देन उसके बाद हमारे पास सी पार्ट की बात करते हैं. जो सी पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बमन्स कैप्सूल को. बमन्स कैप्सूल. अब ये बमन्स कैप्सूल क्या है? तो ये कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड कर रहा है किसे? ग्लोमेरुलस को. और ग्लोमेरुलस क्या है? एक किस्म से हम बोल सकते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है. ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है. तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ग्लोमेरुलस है और उसे सराउंड कर रहा है ये कप शेप स्ट्रक्चर जिसे हम बमन्स कैप्सूल बोलते हैं. और ये 2 लेयर स्ट्रक्चर है जिसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेराइटल लेयर एंड इनर लेयर इज दी विसरल लेयर जो कंटेन करती है स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिया गया है डी. तो डी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को. अब यहाँ हम डायग्राम में इसे क्लियर देख सकते हैं. जो बमन्स कैप्सूल है वो एक्सटेंड हो रहा है इनटू द टिब्यूल और ये टिब्यूल जो है कहलाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड बिकॉज यहाँ से ये कॉन्वोल्यूटेड है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. और यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑफ द सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन पार्ट जो है देखने को मिलेगा. रीअब्जॉर्प्शन जो है देखने को मिलेगा ऑफ द फिल्ट्रेट. तो ये जितना भी फिल्ट्रेट मटेरियल होगा जो ब्लड से फिल्ट्रेट हुआ होगा वो सारा फिल्ट्रेट जो है देन टिब्यूल से होता हुआ ये जाएगा इन दी कलेक्टिंग डक्ट. एंड इस कलेक्टिंग डक्ट में हम बोल सकते हैं यूरिन हमारा प्रेजेंट होगा आफ्टर दी ऑल द सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस. तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? ए है हमारे पास एफरेंट, बी है इफरेंट, सी है बमन्स कैप्सूल एंड डी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ऑन दैट बेस option number C. Hope you understand the problem. All the best. Thank you.